डर सबको लगता है। छलावा। रामपुर गांव के रहने वाले सुदीप की बारात दुल्हन लेकर वापस लौट रही थी। सुदीप अपनी पत्नी के साथ कार में था और बाकी के लोग बस में। सुदीप की कार बस के साथ साथ ठीक उसके पीछे चल रही थी। रात बहुत हो चुकी थी और सुदीप की पत्नी रीमा को जोरों से नींद आ रही थी। ड्राइवर कार चला रहा था। तभी रीमा ने सुदीप से पानी पीने के लिए कहा। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी चाहिए। अरे रीमा, पानी तो खत्म हो गया है, अब क्या करें? गांव पहुंचने में तो अभी काफी देर लगने वाली है। लेकिन इतनी देर प्यासी कैसे रहूंगी? आप लोग परेशान मत होइए, यहाँ आगे एक जगह पानी मिल जाएगा। कुछ दूर जाकर ड्राइवर ने कार को रोक दिया। सड़क के किनारे एक हैंडपंप बना हुआ था। सुदीप कार से पानी लेने के लिए उतरने लगा। रीमा ने उसे कहा कि वो भी कार में बैठे बैठे थक गई थी और 2 मिनट के लिए उतरना चाहती थी। आप दोनों की अभी अभी शादी हुई है, हाथों में मेहंदी लगी हुई है, ऐसे में आधी रात को सुनसान जगह रुकना सही नहीं है। पानी मैं लेकर आता हूँ। लेकिन मुझे बाहर जाना था। शायद ड्राइवर भैया सही कह रहे हैं रीमा, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। ड्राइवर बाहर उतर गया और रीमा कार की खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ देर में ड्राइवर पानी लेने गया और पानी लेकर वापस आ गया। उसने पानी की बोतल रीमा को दे दी। रीमा ने जल्दी से पानी पी लिया। लेकिन इस बीच में बारात की बस जो अब तक आगे आगे चल रही थी वो दूर निकल गई और रीमा, सुदीप और ड्राइवर उस सुनसान रास्ते पर अकेले रह गए। ये देख सुदीप ने ड्राइवर से कहा कि वो कार को थोड़ा तेज चलाए ताकि बस के पास पहुंचा जा सके। ड्राइवर ने सुदीप की बात को मानते हुए कार को तेज चलाना शुरू कर दिया। लेकिन काफी देर के बाद भी कार बस तक नहीं पहुंच पाई। भैया 1 घंटा हो गया लेकिन अभी तक कहीं बस नजर नहीं आ रही है। इतनी दूर तो नहीं निकली थी, आखिर हो क्या रहा है? तभी रीमा की नजर सड़क के किनारे एक हैंडपंप पे पड़ी। उसने देखा कि ये वही हैंडपंप था जो कुछ देर पहले रास्ते में आया था और जहां से उन लोगों ने पानी लिया था, क्योंकि उस हैंडपंप का भी हैंडल टूटा हुआ था। ड्राइवर भैया, आप गलती से कार वहीं लेकर आ गए हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये सब हो क्या रहा है? वो देखिए, हैंडपंप के पास कोई है, उससे पूछ लेते हैं। सुदीप, रीमा और ड्राइवर ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी हैंडपंप से पानी भर रहा था। आप हमें यहाँ से रामपुर जाने का रास्ता बता सकते हैं? रामपुर तो 2 किलोमीटर पीछे छूट गया, तुम लोग वापस जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम वहीं से आ रहे हैं, वहाँ रामपुर गांव नहीं है। भाग जाओ यहाँ से, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। यहाँ एक छलावा घूमता है, अगर तुम उसके चक्कर में फंस गए तो कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। ये सुनते ही ड्राइवर, सुदीप और रीमा बुरी तरह से डर गए। सुदीप वहां से कार लेकर निकला, लेकिन काफी देर हो गई और वो लोग उसी रास्ते पर घूमते रहे। अब उनको समझ आ गया था कि वो छलावे में फंस चुके थे। तभी रीमा ने धीरे से सुदीप के कान में कहा, किसी भी बहाने से हमें इस ड्राइवर को कार से उतारना होगा और कार तुम्हें चलानी होगी। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ये ड्राइवर ही कार से बाहर उतरा था और उसी वक्त छलावे ने इसे पकड़ लिया होगा। अगर हमने इसे यहीं छोड़ दिया तो हम बच सकते हैं। सुदीप रीमा की बात मान लेता है और ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहता है। उसके बाद सुदीप खुद भी कार से उतर जाता है और ड्राइवर को बाहर आने के लिए कहता है। ड्राइवर बाहर निकलता है और सुदीप उसे धक्का देकर खुद गाड़ी में बैठ जाता है। सुदीप और रीमा वहां से भाग निकलते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें अपनी बारात वाली बस नजर आती है। तुम ठीक कहती थी रीमा, ये देखो हमारी बस नजर आ रही है। अच्छा हुआ उस ड्राइवर को वहीं फेंक दिया। बिल्कुल ठीक कहते हो तुम। अब हमें ये कार छोड़कर सब लोगों के साथ बस में बैठ जाना चाहिए। सुदीप कार को बस के आगे रोक देता है और वे दोनों अपने घर वालों के साथ बस में बैठ जाते हैं। बस आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद सुदीप की नजर बाहर हैंडपंप पर पड़ती है। ये वही हैंडपंप था जिसके पास से वो पहले 2 बार गुजर चुके थे। अब सुदीप को समझ नहीं आ रहा था कि ड्राइवर तो वहीं रह गया, फिर आखिर ये छलावा उसे अब भी क्यों हो रहा था। सुदीप ने ये बात अपने रिश्तेदारों को बताई। हम सब लोग एक छलावे में फंस चुके हैं, इससे बाहर कैसे आना है कोई नहीं जानता। लेकिन बेटा, ये छलावा होता क्या है?
पापा, जब कोई इंसान एक्सीडेंट में मर जाता है तो उसकी आत्मा ऐसे सुनसान रास्तों पर भटकती रहती है और लोगों के सामने ऐसा भ्रम पैदा करती है कि वे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो उसी जगह पर घूमते रहते हैं।